नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशबू से। करता करे ना कर सके, महादेव करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में, महादेव से बड़ा न कोई। फिलहाल सावन का पवित्र महीना चल रहा है। 22 जुलाई को सावन माह का पहला सोमवार व्रत रखा गया था। वहीं अब दूसरा सोमवार 29 जुलाई यानी आज है। सोमवार व्रत का सावन महीने में खास महत्व है। सोमवार व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो चलिए फिर आज आपको महादेव जी और पार्वती माता की अनोखी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, मृत्युलोक में महादेव जी पार्वती माता के साथ अमरावती नगरी में आए। राजा ने वहां एक भव्य और मनोरम शिव मंदिर बना रखा था, जो मन को शांत करता था। यात्रा के दौरान शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर 64 पासे खेले। इसके बाद खेल शुरू हुआ। भगवान शिव ने कहा, इसमें मैं जीतूंगा। इस तरह वो आपस में बोलने लगे। तब पुजारी पूजा करने आए। ब्राह्मण ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी आप बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी ने कहा, महादेव जी ही जीतेंगे, क्योंकि वो इस खेल में सबसे निपुण है। लेकिन पार्वती माता जीत गई। पुजारी की इस टिप्पणी से आहत होकर माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। इसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आई। अप्सराओं ने पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बताया। अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी आप सावन सोमवार का व्रत करें। इससे शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत करने का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने और उद्यापन करने की पूरी प्रक्रिया बताई। पुजारी ने व्रत को विधि पूर्वक व श्रद्धा पूर्वक शुरू की और अंत में इसका उद्यापन भी की। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी बीमार नहीं होते थे। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में आए। पुजारी को बीमारी से मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, उन्होंने मेरे दिए हुए श्राप से बचने के लिए क्या किया। पुजारी ने कहा, हे प्रभु, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा ये कष्ट दूर हुआ है। कार्तिकेय जी भी इससे प्रसन्न हुए और सोमवार को पार्वती जी के लिए व्रत किया। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा कि मेरा मन हर समय आपके चरणों में लगा रहता है। कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने सोमवार के व्रत की विधि बताई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ दोस्त मिल गया। इसके बाद उस दोस्त ने भी सावन सोमवार व्रत को विवाह होने की इच्छा से पूरा किया। इसके बाद वो दोस्त बाहर गया। वहां राजा की कन्या का विवाह था। राजा ने वादा किया था कि जिस हथिनी के गले में वरमाला डाल दी जाएगी, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। ये ब्राह्मण दोस्त भी स्वयंवर देखने के लिए वहां एक ओर जाकर बैठ गया। राजा ने अपनी राजकुमारी को इसी ब्राह्मण मित्र से विवाह कर दिया। जब हथिनी ने उसे माला पहनाई, तब से दोनों खुश रहने लगे। एक दिन हथिनी के नाथ के गले में वरमाला पहनाकर राजकन्या से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया। ब्राह्मण पति ने कहा कि कार्तिकेय जी के कहने पर मैंने सावन सोमवार की पूरी विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब राजकन्या ने सत्य पुत्र पाने के लिए ये व्रत पूरा किया और उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। जब वो बड़ा हो गया तो उस पुत्र ने भी राज्य पाने की इच्छा से सावन सोमवार का व्रत लिया।
राजा के देवलोक होने पर भी इसी ब्राह्मण पुत्र को राजगद्दी मिली, फिर भी वो इस व्रत को करता रहा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।